सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले में सीआरसीएस पोर्टल को फिर से 5,000 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस पोर्टल के जरिए हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले 2023 में आपको पता है कि केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाकर केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस पोर्टल को दिया था, जिसके जरिए देश भर में जो सहारा के जमाकर्ता हैं उन्होंने अप्लाई किया था। उसका क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें अभी तक जो डाटा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें बताया गया है कि हमने 5,137 करोड़ के आसपास में पैसा जो है वापस कर दिया है। 27 लाख लोगों को सहारा के जमाकर्ताओं को ये पैसा मिला है। कितना मिला है? 10,000 रुपये तक ही मिला है। उससे ऊपर जिसने भी अप्लाई किया है उन लोगों का पैसा नहीं मिला है। तो इस बार क्या 5,000 करोड़ रुपया मिला है? तो क्या बाकी पैसे जो 10,000 से ऊपर जिनके बकाया हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये सवाल देश भर से आ रहा है। जैसे ये खबर हमने आपको दिखाया और बताया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगहों से ये सवाल आ रहे हैं कि कैसे हम सहारा के पैसे से क्लेम करें, कैसे हम वापस पाएँ, क्या संभावना आपको दिख रहा है। इस तरह के तमाम तरह के लोग ये चीज़ें पूछ रहे हैं। हम आपको डाटा के हिसाब से बातें बताएंगे और कहेंगे क्या सचमुच में जो केंद्र सरकार की मंशा है वो पैसा वापस करने के लिए है, या जिस तरीके से 2023 में जब लोकसभा का चुनाव 2024 था उस समय जिस तरीके से सहारा निवेशकों ने देश भर में मूवमेंट चलाया था, उसके दबाव में उस दबाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और ये माहौल बनाया गया कि अब सहारा निवेशकों का डूबा हुआ पैसा सरकार जो है वापस देगी। लेकिन हुआ ये कि सीआरसीएस पोर्टल में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और सरकार के डाटा के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मतलब लोगों ने जो है वो अप्लाई किया। इस देश में 12 से 13 करोड़ लोग जो हैं ऐसे जो सहारा के निवेशक है जिनका पैसा बकाया है। अगर देश भर में संख्या देखें उसमें 27 लाख लोगों को जो है सिर्फ लौटाया गया है। मतलब 1 करोड़ के आसपास में लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें भी 10,000 रुपया ही मिले। मतलब हमने ज़्यादातर लोगों से बात किया, आपने देखा होगा पिछले वीडियोज़ में जब यहाँ झारखंड के अंदर जब क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर बहुत सारे सहारा निवेशक, जब क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर सहारा निवेशकों का मामले में जो है एक तरीके से कार्रवाई कर रही है झारखंड के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे हमें 100 से अधिक जो है सहारा निवेशक अपनी कागज़ लेकर जुटे हुए थे। उनसे हमने बातचीत किया। बहुत कम ऐसी संख्या था जिन्होंने लोगों ने बताया कि मेरा 10,000 या 20,000 आया है और उनके पास उन्होंने अप्लाई करने में उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो गया है। इसलिए कि पोर्टल में अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में, तमाम तरह की चीज़ें जो है इसमें भी एक तरीके से फ्रॉडिज़म हुआ, फ्रॉजरी हुआ और उसके जगह से लोगों का जितना पैसा वापस नहीं आया उससे ज़्यादा खर्चा हुआ। अब सवाल है कि इस बार जो 5,000 करोड़ मिला है तो कितने लोगों को पैसा मिलेगा। तो इस बार भी अगर आपका जैसे कहा गया है कि 5 लाख लोगों तक जो है जिनका पैसा बकाया वो अप्लाई कर सकते हैं, 50,000 वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन संभावना क्या है फिर से 5,000 करोड़ में कितने लोगों को सरकार पैसे दे पाएगी। जब हम सहारा निवेशकों का डाटा देखते हैं जो बताया जाता है कि भाई इस देश में 12 से 13 करोड़ लोग हैं, 5,000 उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसा पैसा लगता है। इसलिए वो भी पैसा वहाँ से वापस किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 24,000 करोड़ के से भी सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में सहारा ने जो पैसा जमा किया था उसमें पहले 5,000 करोड़ फिर 5,000 करोड़ रिलीज करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो सवाल है कि जिस तरह से बिहार चुनाव में सहारा निवेशकों ने घेराबंदी सरकार का किया है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया है, क्या उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने वहाँ पर देखी कि इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में गरीबों की संख्या जो सहारा निवेशकों में जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है सहारा में उन्होंने पैसा निवेश किया था, किसी ने 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये करके निवेश किया था, वैसे गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जब भी ये बात होती है जिस तरीके से लोगों का रुझान मिलता है उससे पता चलता है कि इनकी कितनी बड़ी संख्या है। और झारखंड में जो हश्र हुआ आपने देखा कि सहारा जो निवेशक हैं एकजुट होकर उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में मूवमेंट चलाया और यहाँ पर इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया
और उसका नतीजा आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी और एनडीए को हार मिली और हेमंत सोरेन की सरकार को जीत मिली। और इसके बाद तुरंत जो हेमंत सोरेन ने सहारा निवेशकों के साथ बैठक किया, उन्होंने अलग से जो है इस मामले को टेकअप करने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए तमाम तरह की कोशिश की, जिसमें झारखंड सीआईडी जो है जांच कर रही है और सारा डाटा यहाँ मंगाया गया। सहारा के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग से जो है यहाँ पर जो लोग सहारा निवेशक थे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके मुआवजा देने की बात चल रही है। और इस मामले को हेमंत सोरेन ने जिस गति से उन्होंने दिखाया कि भाई हम आपके साथ हैं, जो चुनाव में हमने वादे किए थे, जब आकर यहाँ पर अमित शाह जी ने बयान दिया था, गृह मंत्री ने सहारा निवेशकों का कि हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं कर रही इस मामले में, तब उनको ध्यान लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है और एक मामला बन सकता है। और इसलिए जो मुख्यमंत्री है चुनाव जीतने के बाद भी उस मामले को लेकर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बात का एहसास झारखंड से जो गलती हुई थी बीजेपी या केंद्र सरकार को, वो कहीं ना कहीं बिहार में ना हो जाए, इसलिए कि बिहार में इससे यहाँ 3 करोड़ है, वहाँ 8 से 10 करोड़ जो है लोग की राज्य है। तो उस गलतियों को सुधारने के लिए, उस दबाव को लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये 5,000 करोड़ जो है सुप्रीम कोर्ट से फिर से पैसा लेकर आई है इजाज़त कि हम बांटेंगे। और हमें लगता है इसमें ज़्यादातर जो बिहार और आसपास लोग हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें जो है 10,000, 5 जिनकी कम राशि होगी, हमें लगता है 50,000 से नीचे वालों को पैसा दे दिया जाएगा, ताकि ये माहौल जो है चुनाव तक पॉजिटिव हो जाए। आप देख रहे होंगे जैसे ही आप आज सहारा रिफंड के मामले देखेंगे, एक से एक बड़े चैनलों ने अच्छी सी स्टोरीज बनाई है कि सहारा निवेशकों का पैसा वापस हो रहा है, अब करना होगा ये काम सीआरसीएस पोर्टल के जरिए आसान तरीके से मिल जा रहे हैं, 5 लाख तक की राशि आपको मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ऐसी नहीं है। कोई पहले भी आसानी से नहीं मिली थी। सीआरसीएस पोर्टल पूरी तरीके से सहारा निवेशकों के नज़रिए में फेल था और आगे भी हमें नहीं लगता है कि वो इस तरीके से काम, हाँ लेकिन ज़रूर कुछ पैसे अगर जिनके कम पैसे हैं वो अप्लाई करके वो जो है इस पैसे ले सकता है, इसलिए कि मौका है, अभी चुनाव का माहौल है और ऐसे में सरकार जल्दीबाजी में वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है जहाँ पर ये हैं उन लोगों को दे दिया जाए। अब आपको निर्णय करना है कि इस तमाम जो सिनेरियो लोकसभा और अभी तक आपने जो देखा है, कितना आपका सीआरसीएस पोर्टल के जरिए कितना पैसा मिल पाया है, कितना सफल है, आप उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना चाहिए और क्या करना आगे करना चाहिए, किस तरीके से। इसलिए कि ये 24,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट के पास है उसमें से 10,000 करोड़ निकल गया, अब बचा 14,000 करोड़। अगर पूरा पैसा भी अगर केंद्र सरकार अपने हवाले ले ले और सीआरसीएस पोर्टल के जरिए, तब भी हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों की जो है एक तरीके से पैसा नहीं दे पाएगी, जब तक बाकी विकल्पों का सहारा के बाकी संपत्तियों को और बाकी चीज़ों को नहीं अगर वो करेगी, जो तब तक जो है पैसा वापस करना मुश्किल है। इसलिए कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है, 2-3 लाख करोड़ के आसपास में ही हो सकता है, इसलिए कि इतनी ज़्यादा पैसा जो है सहारा के पास और 12 से 13 करोड़ पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं। तो वैसे में आपको फैसला करना है कि क्या सहारा के जो 5,000 करोड़ से कितने लोगों का ये हो पाएगा। आप ये हमारा अपनी ये राय है, जो इसलिए कि आप फ़ोन के ज़रिए इतने तमाम सारे सवाल पूछते हैं, उन सवालों को हमने जवाब देने की कोशिश किया है। इसलिए कि जो पिछले 2-3 सालों से जब से सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिस तरीके के उसका कार्यशैली रहा, जिस तरीके से लोगों का पैसा मिला या नहीं मिला, उसके आधार पर हमने आपको बताया है। जो लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं वो झारखंड के अंदर हो, बिहार के अंदर हो या दिल्ली में जो लोग भी, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत किया या कनेक्ट करते हैं कि आप तक हम पहुँचाएँ। जब जंतर मंतर पर धरना हो या वित्त मंत्री जब संसद के अंदर वो बात करती हैं कि कागज़ लाओ पैसे लेकर जाओ, जब वहाँ निवेशक पहुँचते हैं तो कोई जवाब वहाँ मिलने तक नहीं दिया जाता है। इन तमाम सिनेरियो के हिसाब से हमने आपको बताया है। आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या सचमुच में केंद्र सरकार इस पैसे सहारा निवेशकों को पैसा देने के लिए संवेदनशील है, तो और बाकी क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं। जो लोग विदेश भाग जा रहे हैं या जो संपत्तियाँ हैं सहारा के इतने सारे इस देश में, उनको जब्त करके क्यों नहीं उन्हें नीलाम करके अभी तक कोई कारगर कदम उठाया जा रहा है। दूसरी बात, क्या पोर्टल जो है इतना सफिशिएंट है सभी को पैसा इतने लोगों को वापस करने में? क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज
आप जिलावार जो है इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं जिला के स्तर पर, जिससे आसानी से गरीब आदमी वहाँ पहुँचकर वो अपना पैसा, आपके पास सरकार के पास इतनी सारी जो है स्कीम है, इतनी सारी व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप आसानी से पैसा आप दे सकते हैं। लेकिन आपने पोर्टल बना दिया है, जो पोर्टल कभी आपको नेटवर्क नहीं होता है, कभी फेल हो जाता है, तरह तरह के प्रॉब्लम, इसलिए कि इतनी बड़ी संख्या है कि जब इतने सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट से करते हैं तो उनके लिए काफ़ी परेशानी की सबब बन जाती है। वैसे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या कारगर कदम हो सकता है कि सहारा के समुचित पैसा वापसी के लिए निवेशकों का कौन सा कदम सरकार को उठाना चाहिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए। आप अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। कुछ भी अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अपने अपडेट के लिए हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।